उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन अब लगभग 1 से 2 महीने लगभग अब शेष बचे हैं और आज मैं विधानसभा सिकंदराबाद के कस्बा गुलावटी में इस वक्त मोहल्ला रामनगर में हूं और मेरे साथ कुछ लोग हैं और मैं उन लोगों से बात करूंगा, चुनाव के चर्चा की बात करूंगा उनसे कि वर्तमान में हमारी योगी की सरकार चल रही है, उसका कामकाज को देखते हुए क्या कार्य किया, क्या काम रहा, क्या नहीं काम रहा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं कैमरा अपने भाई से कहूँगा, सहयोगी से कि थोड़ा कैमरा घुमा के बताइए कि हमारे साथ कुछ भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ और मैं चलता हूँ उनके पास और मैं उनसे बात करूँगा, ठीक है ना। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शीशपाल सिंह है, जाति अहेड़िया है मेरी और मैं गुलाबडी में रहता हूँ, रामनगर मोहल्ले में। हमारे 4 मुकदमे चल रहे हैं इसी तरीके के जाति के लिए। नखलो भी जाते हैं, वहाँ भी हमारी कोई सुनाई नहीं करते। अब भी गए पिछले दिनों भी 4 महीना पहले, जब भी कोई सुनाई करी खैर वैर तो बहुत 20-50 बस गई ही, सुनते ही ना। पहले से मुकदमा चल रहा, अब शुद्ध 15 साल पहले से 20 साल पहले से अहेड़िया बहेलिया हमें तो कहीं जाति में ले ही ना रहे ना। अभी इलेक्शन दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया हमारे लिए। तो अब तक कोई तुम्हारी समाधान नहीं हुआ किसी भी हल का? समाधान ना करा अभी तक, ना योगी जी ने करा, ना पिछली सरकारों ने करा, कोई सुनता ही ना। जब तक कह जाना सुन लेंगे। महेश शर्मा जी भी कह रहे थे पहले, अब वो भी ना सुनते, कोई ना सुनता। यहाँ पर कोई भाजपा का विधायक या कोई आपकी समस्या का हल करने आया नहीं आया? हाँ, वैसे आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, हल करने के लिए कोई ना आया। हल करने के लिए तो कोई भी ना आया। मैंने तो महेश शर्मा के सिर पर हाथ भी रखा था पहले इलेक्शन में और अपने नागरिक को वोट ना दी थी, उनको दी ही। मगर कहा कहते हैं, एक मेरा काम भी पड़ा था, वो भी काम ना करा उन्होंने। अच्छा। हाँ, अपने उसके सत्य प्रकाश को बतला दिया, वहाँ 3 दफा गया, वो मेरे हाथ जोड़ने लगा। ये लोन कराने के चक्कर में 3 लाख के में मेरा कोई काम ना करा भाजपा ने भी, मैं बताऊँ तुम्हें बात। और सरकार तो हमारी कागज पिछली भी और अब भी कह देती है करें। मुलायम सिंह ने तो सरकार ने कागज हमारा सर्वे भी कराया था अहेड़िया बहेलिया का, मगर फिर सरकार हमने मुजफ्फरनगर के हिसाब से, मुजफ्फरनगर की लड़ाई के हिसाब से, हिंदू मुस्लिम की से हमने वोट भाजपा को दी। मगर हमारी भाजपा ने भी अब कोई समाधान नहीं करा। कोई समाधान नहीं हुआ इस सरकार में? कोई समाधान नहीं करा भाजपा ने हमारी जाति का, मैं बताऊं। अब और किसी से बोलिए। अच्छा, विधानसभा के इलेक्शन अब लगभग 2 से 3 महीने शेष बचे हैं, आप परिवर्तन चाहते हो? फिर तब परिवर्तन तो चाहे हमारी बिरादर तक आगे लेनी चाहिए, उन्हें कोई सी जाति मिले में। अगर परिवर्तन चाहते हो तो किसकी सरकार आनी चाहिए 2022 में? सरकार तो देखो हमारे हाथ में नहीं है, मगर बनाएंगे, जिसको भी बनाएंगे देखभाल के बनाएंगे, सही करके बनाएंगे। ऐसी तो कोई बात ना, वोट तो देनी है ही है, मैं बताऊं। सरकार तो वर्तमान में योगी जी की चल रही है, ये भी काम काज अच्छा चल रहा है इनका। अभी योगी जी के 2 महीना पहले 3 महीना पहले गए थे हमारे खैरसू बहुत आदमी अलीगढ़ जिले से। योगी जी ने पता ना सुनाई ना करी, कमिश्नर को बतला दिया जो भी बताया उन्होंने, फिर सब चला एक रात रह कर। और क्या करें बताओ, हम तो भागी आए, चली आए वहाँ से, सगरे बिरादर चली आई। फिर तो हमारे बच्चे जाते हैं हमारे, इन्हें पता। हम देखो मैं तो कम जाऊँ, मेरा तो कुछ दिमाग ऐसा ही रहता, जब से मेरा भैया हमारा कोई दिमाग भी ऐसा ही रहता मेरा। अब ये जाने क्या क्या हो रहा क्या ना हो रहा, क्या जगह मुकदमे चल रहे हैं, इन्हें पता है मुकदमा चल रहा हमारा सरकार में नखलऊ, मगर ये पता नहीं क्या हो रहा क्या ना हो रहा है। हमारे 2 लड़के हैं, ये चंद्रकिशोर नरेश, ये जाम है, हम तो इनके ऊपर है। एक लास्ट सवाल, किसकी सरकार देखना चाहते हो बस लास्ट? सरकार तो ये भी बुरी ना है, मोदी जी तो बहुत तहजीब से बोलते हैं, ऐसी कोई बात ना, बहुत तहजीब से बोलते हैं, सबको छोटों को सम्मान देते हैं, है जी, बड़ों को तो देते ही देते हैं, छोटों को भाइयों कह के बोलते हैं। मेरे महंगाई बढ़ी है इस सरकार में ना, महंगाई तो थोड़ी बढ़ रही है, पहले से बढ़ती चली आई। जब कभी 1 किलो का 1 रुपया का 1 किलो बिका, मेरा ससुर रहता था अब्बास अली के संग, करंदगढ़ी वाले के नौ, कहता है ये सरकार बड़ी निकम्मी है, शेर तू उनका राशन है और सरकार बदलने आए हैं, दिल्ली में रोल मचावे उनके संग जा जाके। ये तो महंगाई तो किसी के हाथ में ना, महंगाई तो चलती ही रहती है। अब हम क्या करें, अब इन बच्चों से पूछ लो। 2022 में मुद्दा बैठेगा महंगाई का? नहीं, ये तो ना कह सकते हम अगाड़ी क्या होगा, महंगाई बैठे ना बैठे, ये तो तेल के ऊपर है सगरा कंट्रोल। तो सगरा डीजल के पेट्रोल के ऊपर है कंट्रोल, जो ये महंगा होगा तो सभी चीज़ महंगी होगी। चलिए, चाचा ने बताया कि महंगाई मुद्दा बैठेगा और उनकी एक समस्या का हल है, वो अभी तक इस भाजपा की सरकार में हल नहीं हुआ है। मैं एक चाचा से बात करूँगा, क्या नाम है? नरेश चंद्र अहेड़िया मेरा नाम। नरेश जी, ये बताइए कि वर्तमान में हमारी योगी जी की सरकार चल रही है, उसका कामकाज को देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? कामकाज को देखते हो तो संतुष्ट हैं सभी,
हम ही का पूरा हिंदुस्तान संतुष्ट है योगी जी से, मोदी जी से। लेकिन हमारी वर्तमान में समस्या जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं सबसे पहले उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। लखनऊ में धरना दे रहे हैं चंद्रपाल सिंह अहेरिया और धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट, मैं बार बार उनको बधाई देता हूँ इसके लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए। वो अपना सहयोग भी करता हूँ। क्या समस्या आप बता सकते हो, कौन सी समस्या आपको? 1931 से 1936, 1941, 1950 में हम एससी में दर्ज हैं, जो आज तक एससी का दर्जा नहीं मिला है। 1950 में किस कारण से निकाल दिया कुछ पता नहीं है। हम ये चाहते हैं, हमारी डिमांड है कि हमें पुनः एससी में शामिल किया जाए। यही हमारी मांग है, लखनऊ में भी और यहाँ भी हमारी डिमांड यही रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव है, अब देखते हैं क्या होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा बदलाव चाहेंगे या कहेंगे समाज की बात है, समाज चाहेगा। तो बदलाव चाहते हो फिर? हाँ जी, बदलाव पूर्णतः चाहते हैं, पूर्णतः बदलाव चाहते हैं। जो हमारी समस्या हल करेगा हम उसके साथ हैं। तो योगी जी की सरकार में आपकी समस्या हल नहीं हुई? जो हल नहीं हुई तो हम उनके साथ नहीं हैं, हल हो गई तो उनके साथ हैं योगी जी के। अच्छा, महंगाई जो चल रही है इस सरकार में और उससे पहले से सरकारों से मुकाबले इसमें महंगाई ज़्यादा है, इस महंगाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, महंगाई का मुद्दा टाइटा फीस है। महंगाई कहीं भी नहीं है। जब मजदूरी 10 रुपये थी, आज कहाँ है? 320 रुपये, मैक्सिमम से 320 रुपये है। तो क्या महंगाई कहाँ है? सबको राशन मिल रहा है फ्री में, वर्तमान में मिलता रहेगा, भविष्य में मिलेगा। ऐसी को योजना है लोगों की। पहली सरकारों में सिलेंडर 450 से 500 था, आज देखो सिलेंडर 900 प्लस है। 900 प्लस सिलेंडर हो जाओ, कोई परेशानी नहीं होती। गैस यूज करने वाले 50% लोग हैं। हमारे घरों में गैस 25% लोग यूज करते हैं। हम तो चूल्हे भी जब बनाते हैं रोटी लकड़ी जला करके। ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई का मुद्दा टाइटा फीस है। अच्छा, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का दोनों का गठबंधन हो गया है, इससे भाजपा पर कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? असर तो सभी पड़ा करता है। जयंत तो हो या मायावती हो या अखिलेश हो, इनका असर नगण्य मानता हूँ। योगी जी और मोदी जी जो चल रहे हैं, जो समझ बूझ से चल रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि वो सही चल रहे हैं। उनके दिशा निर्देश जारी हैं सभी समाज के लिए। हमारी समस्या हल ना करने की पता नहीं कौन सी कोशिश है। हमारे एससी में शामिल हो जाएं तो हमारी समस्या भी हल हो जाएगी। चलिए, इन्होंने बताया कि इन्हें एससी में शामिल होना चाहिए और इनकी एक ये मांग है, इनकी मांग भी पूरी होनी चाहिए। मैं अपने कैमरे से माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जावे, मेरी वहाँ तक आवाज़ सुनो कि इनकी जो एक समस्या है उस समस्या का हल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ भी परेशान हैं और उनके ऊपर भी जो लखनऊ में करीब बैठे हैं इनके बिरादरी के लोग, वो भी परेशान हैं। तो मैं चलता हूँ, एक भाई से बात करता हूँ। भैया सर, क्या नाम है भैया आपका? चंद्रकिशोर सिंह। किशोर जी, ये बताइए कि वर्तमान में हमारी योगी की सरकार चल रही है, उसका कौन 2022 में किसकी सरकार देखना चाहोगे? सरकार तो योगी जी की भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार योजनाएं दे रहे हैं जनता की समस्याओं को, लगातार योजनाएं दे रहे हैं, जनता को सुविधा भी दे रहे हैं। और जहां तक महंगाई की बात आती है, ये तो हर सरकार में बढ़ती रही हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, ये कोरोना का भी असर हो सकता है, नोटबंदी का भी असर हो सकता है, लेकिन रोजगार के हिसाब से मतलब महंगाई हम लोगों को नज़र आ रही है। वरना कोई 1-2 चीज़ महंगी हो गई है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी की सब चीज़ तो लगभग मतलब जायज़ ही हैं। और योगी जी की सरकार भी कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं योगी जी से मतलब अगर इस प्रोग्राम को भाजपा वाले देखें या उनके समक्ष तक पहुँचे, तो हमारा यही कहना है कि जहाँ देश में समानता का अधिकार था, सभी वर्गों को समानता का अधिकार था, समान सुविधाएं देने का अधिकार था, वहाँ हमारे समाज के लिए, हमारे अहिरिया समाज के लिए
देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक कोई सुविधा, कोई शासनिक प्रशासनिक सुविधा नहीं मिल पा रही है। उसके लिए हम योगी सरकार जी के सामने मतलब अपना ये प्रस्ताव, अपनी अपील रखना चाहते हैं कि हमारी समस्या को सुने। हमारे लोग लखनऊ में धरना दिए हुए हैं, काफ़ी दिन से प्रदर्शन चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और सबसे बड़ा हमारा निवेदन है भाजपा सरकार से, चाहे मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, हम एक अहेरिया जाति ही ऐसी है। जब 1951 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हमारे माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, उस जमाने में दीपक का निशान था, जंक्शन पार्टी थी। जंक्शन पार्टी के दीपक के निशान को हमारे लोग, अहेरिया समाज के लोग दीपक को हाथ में रख के डोलते रहे, हाथ जले हमारे, और आज उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं दूसरे लोग। हमारी समस्या को सुनने के लिए आज भाजपा सरकार देश में प्रदेश में है। माननीय अखिलेश जी ने हमारी समस्या को, हमारे समाज की समस्या को सुना और उन्होंने प्रदेश में सर्वे कराया। सर्वे करा कर उन्होंने आदेश दिया कि अहेरिया बहेरिया एक ही जाति के लोग हैं, एससी के पात्र हैं। उन्होंने हमारी फाइलों को सेंट्रल तक पहुंचाया, लेकिन केंद्र ने हमारी मतलब बात को नहीं सुना और वापस हमारी फाइल को प्रदेश में भेज दिया। हमारी प्रदेश की समस्या को योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, जो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी आवाज़ को सुने और हमारी समस्या का समाधान करें। और हम ये अपनी बात माननीय मोदी जी, योगी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, उन तक हम इसलिए खास करके पहुंचाना चाह रहे हैं कि केवल हमारी बरादरी पे ये मोहर लगी हुई है। कोई दूसरी पार्टी का आदमी, सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद, जो कोई वोट मांगना आता, उनसे पूछा जाता कि चलो इस मोहल्ले में वोट मांगने चलते, कहते लोग हमारा इसलिए काम नहीं करते कि हम बीजेपी को वोट देते, बीजेपी वाले हमारे इसलिए काम नहीं करते कि हम उनके कदमी गुलाम हैं। इसलिए हमारी आवाज़ सुने, हमारे जनता की हमारी समस्याओं को सुने और हमारी समस्या को सुनने के साथ साथ हमारी समस्या का समाधान करें। अन्यथा हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो हम उनका पूरे प्रदेश में विरोध करेंगे। ये मेरी अहेरिया समाज उत्तर प्रदेश की तरफ से चेतावनी है कि हम लोग, अगर हमारी समस्या को भाजपा सरकार ने नहीं सुना तो हम आगामी चुनाव में किसी भी तरीके से, चाहे हम वोटों का बहिष्कार करें या वोट ना दें, मतलब विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, अपनी पार्टी का अपने आप से विरोध करेंगे। क्योंकि हमारे बड़े बूढ़ों के हाथ जल गए दीपक को हाथ पर लेते हुए। इसलिए हमारी निवेदन है हमारा भाजपा सरकार से कि हमारी अहेरिया समाज की समस्याओं को सुनने के लिए, क्योंकि देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अहेरिया जाति ऐसी है जिसको आज तक कोई सुविधा किसी वर्ग में, एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी किसी में नहीं है। कायदे में तो हमें सरकार को, हमारा इतना निचला स्तर है, हमारे लोग मतलब बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं, कोई सरकारी नौकर नहीं। हमारे लोगों को कायदे में तो एसटी में घोषित किया जाए, जिससे हमारे लोगों को भी समानता का कुछ लाभ मिल सके। चलिए, भैया ने बताया इनकी भी समस्या वही है। मैं भी यही चाहूँगा कि इनकी समस्या का हल जरूर हो। अम्मा, मैं अम्मा से बात करूँगा। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा फूलवती नाम है। ये बताइए कि वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है, योगी जी की, तो उनका काम काज को देखते हुए आप किसको वोट दोगे 2022 में? मेरे बालक गेरंग हुई, मैं गेरंग भैया। ये तो दोगी वोट? हाँ तो दूंगी तो जब मेरे बालक का। किसकी सरकार चाहती हो अम्मा आप? मैं कौन के चाहूँ भैया, जैसे चल रहे ऐसे चलाते रहेंगे। ये थोड़ा सा तो बताना चाहिए ना, किसकी सरकार चाहती हो? अरे खैर, ये जो मोहल्ले के मेरे बालक मांग रहे हैं वही होगी। मैं तो अपने बालकन से ऊपर थोड़ी हो जाऊंगी। ये मेरा बेटा, वो मेरा बेटा, वो मेरा मालिक। राशन मिल रहा है आपको? मिल रहा, बराबरी बराबर मिल रहा। और कोई समस्या? और कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। समस्या हमारी। चलिए, अम्मा ने बताया इनकी राशन में मिल रहा है, इनकी कोई समस्या ना। मैं एक चाचा से बात करूँगा, मेरे साथ चाचा है। क्या नाम है चाचा? हरिजन। 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 चाचा, ये बताइए कि वर्तमान में हमारी योगी जी की सरकार चल रही है, 2022 में आप किसके मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? योगी। योगी जी की। क्यों? योगी बढ़िया आदमी है। क्या बढ़िया, बताइए। वो नाच भी देता, पैसा भी दे रहा, सब्सिडी दे रहा। क्या मिला तुम्हें? मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हें कुछ नहीं मिला? बाकी मुख्यमंत्री अच्छा है। हाँ बापू। तुम्हारा घर वर बना कुछ? ना, कुछ नहीं बना। मैंने दरगाह दे, सबने मना कर दे, ना राशन ना घर।
तो फिर इस सरकार में तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ फिर? हाँ ना, कुछ तो होना चाहिए था इस सरकार में तुम्हारा। योगी बढ़िया है, योगी बढ़िया आदमी है। योगी बढ़िया आदमी है। चलिए, चाचा ने बताया कि इन्हें राशन भी ना मिल रहा, ना इनका घर बना, ना इन्हें कुछ चाहिए, लेकिन योगी की सरकार। चलिए, मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा सिकंदराबाद के कस्बा गुलावटी में आज रामनगर में था मैं, और मैंने आज लोगों की समस्या सुनी और इनके चुनावी चर्चा के बारे में पूछा, और इनकी एक समस्या है, उस समस्या का हल भी होना चाहिए। और सहयोगी साथी नासिर के साथ सादब सैफी, NB न्यूज़ बुलंदशहर।